गुरमीत जी, आप के दर्शन दुर्लभ हो गए आजकल, है ना? लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। बट क्या लग रहा है? अर्निंग सीजन आपने देखा, लेकिन तमाशा वही पुराना। कहानी क्रूड की और वॉर का संकट है। एक बार फिर से आपके अर्निंग सीजन के उस मोमेंटम को कोलैप्स कर दिया इसने। कुछ नंबर्स खराब थे, यकीनन खराब थे। फॉर इंस्टेंस HDFC बैंक, बट बहुत अच्छे नंबर्स भी थे। लुक एट PSU बैंक्स। बट इस कोलैप्स मोमेंटम को आप कैसे रीड कर रहे हैं? ये आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है या फिर अभी थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें? वीरू जी, कहना मुश्किल है इस एनवायरनमेंट में कि पहले ये लग रहा था कि इतना एस्केलेट नहीं होगा, पर लगातार 12-13 दिन यूएस ने अटैक कैरी आउट किया है। पर थोड़े से अगर आप फूड प्राइसेस को देखें तो शायद आज एक थोड़ी 3-4% की गिरावट है, वापस 96 के आसपास आया है। तो शायद कहीं ना कहीं ये संकेत है कि शायद थोड़ा सा वापस से इसमें मीडिएशन हो। बट जैसा मैंने बोला, ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है। जो मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छी कंपनीज में, स्पेशली जो प्रिसीजन इंजीनियरिंग स्पेस में है, डिफेंस में है, हेल्थ केयर में है, सेमीकंडक्टर का जो वैल्यू चेन है, अच्छे नतीजे आ रहे हैं, अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड हैं, बहुत अच्छे डेवलपमेंट हो रहे हैं। आई थिंक वहां पे फोकस करना चाहिए। स्टॉक पिकर्स मार्केट है और ब्रॉडर मार्केट में इतनी मंदी नहीं है जितना लार्ज कैप में है। और उसका कारण, जैसा आपने बोला, हैवी वेट्स की अर्निंग्स थोड़ी सी अंडरवेलमिंग रही है। आईटी में ले दे के वही 0.1 0.2%, 1% सीसी ग्रोथ इधर उधर होती है। HDFC के नतीजे बहुत डिसअपॉइंटेड है टू बी ऑनेस्टली, क्योंकि 3 साल पहले कंबाइंड एंटिटी का मार्केट कैप 14 लाख करोड़ था, आज 11 साढ़े 11 लाख करोड़ है। तो मैसिव वेल्थ डिस्ट्रक्शन है इतनी इतनी बड़ी एंटिटी का जो मार्केट का फेवरेट था। तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप में मुझे लगता है और भी चैलेंजेस रहेंगे कुछ समय तक, जब तक जो हैवी वेट से रिवाइव नहीं करते। तो फोकस थोड़ा सा आपको मेरे ख्याल बियॉन्ड टॉप 50 करना पड़ेगा और स्टॉक पिकिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके, बिल्कुल स्टॉक पिकिंग पे ध्यान देना होगा। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। ये HDFC बैंक की आपने बात कर ली। दूसरा सेक्टर जहां पर काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स रहे, आईटी। आज मार्केट ने मिड कैप आईटी में शानदार मूव्स दिखाए हैं। एम्फेसिस, टाटा एलेक्सी, KPIT, परसिस्टेंट तो खैर कई दिनों से कोफोर्ज डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। इस स्पेस पर आपका क्या व्यू और यहाँ पर आपके प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगे? तो अनुज, हमारे पास KPIT हमने लोअर लेवल्स पे थोड़ा सा ऐड किया था जब वो नेगेटिव गाइडेंस आया था और 550 के लेवल के आसपास टच हुआ था। और उसके अलावा हमारे कुछ नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियोज में कोफोर्ज और परसिस्टेंट है, बट वेटेज बहुत कम है। और मैं अभी थोड़ा देखना चाहूंगा अनुज, मेरा थोड़ा सा जो झुकाव है वो मिड कैप आईटी में सॉफ्टवेयर कंपनीज पे ज्यादा है, जैसे ओरेकल है। KPIT अगेन IP ड्रिवन कंपनी ज्यादा है, प्योर सर्विसेज नहीं है। और अगर थोड़ा, क्योंकि मिड कैप आईटी सस्ता नहीं है, चाहे वो परसिस्टेंट हो चाहे वो कोफोर्ज हो, इतने नतीजे के बाद। तो हम ज्यादातर इस स्पेस पे अंडरवेट हैं। लार्ज कैप में हमारे पास थोड़ा सा HCL है, तो HCL KPIT मिला के कुछ 2.5-3% है। बट जो न्यू एज बिजनेस है, जो बेटर टेक्नोलॉजी प्ले है, इटर्नल है, आपका ग्रो है, जो न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेस है, पेटीएम है, वहां पे हम तो ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है। वहां पे ग्रोथ है और इस मार्केट में आपको उसको वेटेज देना पड़ेगा। पूरा मार्केट कैप अगर आप देखें न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनी का, शायद निफ्टी के मार्केट कैप का 2% भी नहीं हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ज्यादा अच्छे मौके बनेंगे वर्सेस ट्रेडिशनल IT सर्विसेज से। ओके, गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। ये न्यू एज स्टॉक्स आपको ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, इंटरनेट कंपनीज अगर मैं कह लूँ तो। लेकिन ये जो रिटेल पैक अगर थोड़ा जाए, जैसे कि डी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, ये सारे स्टॉक्स कैसे नज़र आ रहे हैं आपको? विशाल मेगा मार्ट हमेशा नंबर्स अच्छे देता है, बड़े ब्रोकरेजेस रिपोर्ट में देखती हूँ, बड़े थम्स अप आते हैं, अग्रेसिव टारगेट प्राइस आते हैं, लेकिन स्टॉक चलने का नाम नहीं लेता। ट्रेंड भी वैसा ही देख लीजिए, काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया है इसने। थोड़ा और स्पेसिस पे जो हम अक्सर बातें करते हैं उससे थोड़ा हटकर रिटेल स्पेस पर क्या व्यू है आपका? हम ओवरऑल अवॉइड कर रहे हैं स्पेस को, क्योंकि जैसा मैंने बोला, न्यू एज बिजनेस इसको डिसरप्ट कर रहा है। डीमार्ट शायद 30 साल पुराना बिजनेस है, ब्लिंकिट ने शायद 2 साल में उसको डिसरप्ट कर दिया। तो जहाँ पे डिसरप्शन है वहाँ पे हाई बेस, और यहाँ पे हाई बेस इफेक्ट भी है, स्पेशली ट्रेंड है। तो हम अभी अवॉइड कर रहे हैं स्पेस को। हम न्यू एज इंटरनेट कंपनीज के थ्रू कंजम्पशन खेल रहे हैं। हम थोड़ा सा फूड बिजनेस को लेके एक कंपनी हमने अभी ऐड करी है, मनोरमा इंडस्ट्रीज, जो फैट और कोकोए बनाती है।
डिफरेंट मल्टीनेशनल्स के लिए, तो हम उसको डिफरेंट तरीके से थोड़ा प्ले कर रहे हैं कंजम्पशन को, और थोड़ा सा मुझे लगता है रूरल कंजम्पशन पिकअप करेगा। मॉनसून का जो वरी था वो बहुत एक्सटेंड तक कम हुआ है बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में अभी भी है, और टू व्हीलर ऑटो के नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। बजाज का नंबर 60% ऑलमोस्ट जंप आया है, टीवीएस 38-40% है। तो जो टू व्हीलर एंसिलरीज हैं, चाहे संदार टेक्नोलॉजीज है और भी हैं, हमने मदरसन वायरिंग में अभी पीछे एक्सपोजर लिया है। मुझे लगता है यहाँ आप कौसाई कंजम्पशन रूरल का प्ले करने का बेहतर मौके हैं। अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी है, वैल्यूएशन ज्यादा रीजनेबल है। अच्छा गुरमीत जी, ऑन सीरियस नोट, यूएसएल के नंबर्स आपने देखे, रेडिको खेतान के नंबर्स आए, है ना। प्रीमियम सेगमेंट में क्या गजब किया रेडिको खेतान ने, ऑल टाइम हाई। लिकर स्पेस ने अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है। आपका टॉपिक क्या है इस स्पेस में? तो हमारे पास पोर्टफोलियो में एक समय में यूएसएल था, बट अभी अभी पोर्टफोलियो में नहीं है। हम एग्जिट कर चुके हैं, और कुछ पोर्टफोलियोज में हमारा जो नॉन डिस्क्रिशनरी में उसने हमने पिकैडली एग्रो लिया था जब इंडिगो बेस्ट विस्की का वो मिला था, क्योंकि हमें लग रहा था प्रीमियमाइजेशन प्ले हो रहा है। बट फिलहाल अभी कोई भी पोर्टफोलियो में नहीं है। हमने दोनों जगह थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया है, बट हम स्पेस को देख रहे हैं। हम वाइन सेगमेंट को भी देख रहे हैं, ये अपकमिंग कैटेगरी है। तो स्पेस को हम देख रहे हैं कि अगर वरुण भी अलग सेगमेंट्स में एंटर कर रहा है, वहां भी अच्छा खासा कंसोलिडेशन है। हाई से आप समझ लीजिए मेरे ख्याल 550-600 से 15-20% नीचे आया है। तो वॉच लिस्ट में है, पर कुछ एडिशन नहीं किया है। ओके, कुछ एडिशन नहीं किया यहाँ पर। और कोई सेक्टर या थीम जहाँ पर आप फ्रेश एंट्री ले रहे हैं? ऑटो एंसिलरी में आप काफ़ी पॉजिटिव हुआ करते थे, वहाँ से कुछ नया स्टॉक चुना हो आपने, या कुछ अपडेट हो? तो अनुज, हमने एक छोटी ऑटो एंसिलरी जो रिलेटेड है राजरतन वायर, आज उसके नतीजे भी आए, अच्छे नतीजे आए, मार्जिन वापस आया है, अच्छी टॉप लाइन ग्रोथ है। ये बीड वायर बनाते हैं टायर्स के लिए, और मार्केट लीडर है। इनका एक चेन्नई प्लांट आया है, जिससे इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, क्योंकि तमिलनाडु हब है ऑटो ईएम्स का। जो थाईलैंड वाला प्लांट था जो चाइना से इफेक्ट हुआ था, वो भी काफी नॉर्मलाइज हो गया है। तो एक राजरतन ग्लोबल पोर्टफोलियो में हमने ऐड किया था। हमने कुछ निश केमिकल कंपनीज ऐड करी थी, जेजी केमिकल बहुत अच्छे लेवल पे इस जिंक डाइऑक्साइड और जिंक रिसाइकलिंग करते हैं, जिसका एंड यूज वापस टायर और कुछ हद तक फार्मा है। ये हमने ऐड किया था। और हम कंसिस्टेंटली पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज में जो वैल्यू चेन है पावर डिस्ट्रीब्यूशन की, हर गिरावट में हम उसमें ऐड कर रहे हैं। हिंद रेक्टिफायर लिया था हमने पोर्टफोलियो में, वह बहुत शानदार कंपनी ने किया है। और अब आज सीजी पावर में थोड़ी वीकनेस है, नतीजों के बावजूद अगर ठीक ठाक डिप मिलेगा तो ऐड करेंगे। और मैं बहुत सा कंपनीज बॉन्ड 50 है, स्मॉल मिड कैप है, जहाँ पे हमें अच्छा अर्निंग मोमेंटम दिख रहा है, वो अर्न करेंगे। आजाद इंजीनियरिंग ने जो किया है, कल जो डीआरडीओ में हमारा पहला एक्सपैंडेबल टर्बोजेट इंजन अप्रूव हुआ है, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है उस कंपनी के लिए। भारत की पहली कंपनी है जो वो बना रही है। तो बहुत सारी कंपनी जो प्रिसीजन इंजीनियरिंग स्पेस में है, आईपी ड्रिवन काम कर रही है, वहां पे हम फोकस कर रहे हैं और वेटेज बढ़ा रहे हैं। चलिए, जो सुबह हम था ना इंडिगो की बात कर रहे थे कि वो होपफुली चल जाए शायद व्यू। एक बार इंडिगो का इंटरडे चार्ट लेकर आइएगा और देखिए ज़रा इंटरग्लोब एविएशन का चार्ट, और डे हाई पर आ गया अभी ये ऑलमोस्ट। और जो लो था वहाँ से 100 रुपये से ऊपर की रिकवरी आ चुकी है। जो पहले घंटे का लो था वहाँ से 100 रुपये की अच्छी खासी रिकवरी आ चुकी है, और ये एक बड़ा पॉजिटिव है। गुरमीत जी, अब ये अदानी का तो आ गया क्लैरिफिकेशन कि हम तो नहीं आ रहे हैं एयरलाइन बिजनेस में, लेकिन अदरवाइज भी हेडविंड्स हैं। कच्चा तेल जिस लेवल पर है, Q1 खराब था, Q2 ऑलरेडी बोल चुके खराब होगा, लेकिन शायद Q3 और Q4 बेटर हो। लेकिन स्टॉक भी गिर चुका है अपने हाई से। अब क्या भी होगा स्टॉक पर? अनुज, हम इंक्रीमेंटल एडिशन नहीं कर रहे हैं कुछ भी। जो पोर्टफोलियो वेट है बनाया, क्योंकि क्रूड सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और ऑयल प्राइसेस को रिएक्ट करेगा। बट कोई ऑप्शन नहीं है अनुज। जब आपको ट्रैवल अगर खेलना है तो बाकी कंपनीज लॉस मेकिंग है, एयर इंडिया स्ट्रगल कर रहा है, ये 65% मार्केट शेयर है। अब देखिए जो फ्लीट एडिशन किया है, कल भी जो न्यूज आई है एयरबस ऐड किया है जो फ्लीट में। पैसेंजर ट्रैफिक आप देखिए, इतनी वॉलेटिलिटी के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है पैसेंजर ट्रैफिक में। तो वर्चुअल मोनोपोली प्ले है। बट अगर क्रूड नीचे आता है, $70-75 आता है, इंटरनेशनल ट्रैवल और थोड़ा सा नॉर्मलाइज होता है, तो डेफिनेटली और देख सकते हैं। फॉर टाइमिंग के लिए इंक्रीमेंटल एडिशन नहीं कर रहे। इंक्रीमेंटल एडिशन अभी आप नहीं कर रहे हैं। चलिए, अभी कहना तो गुरमीत बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, एंड हैव अ नाइस वीकेंड गुरमीत। चलिए अब